अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत हो गई है और ये है शाम का वक़्त और शाम का वक़्त इतना बढ़िया, इतना अच्छा हो रखा भाई। मौसम के तो भाई बिल्कुल एकदम लाजवाब वाला मौसम हो रखा है और बादल देखिए, आसमान की तरफ देखते ना तो ऐसा मन करता है बस देखते रहो और बड़ा सुकून लगता है भाई। जब सावन का महीना होता है और जब बादल और घटाएँ छाई हुई होती है ना और फिर इस मौसम में भाई यार मिल जाएँ गरमा-गरम भुने हुए भुट्टे और हमारे वकील साहब लेके आए थे ये मक्का, तो हम उसे ही भून रहे थे और इसे नींबू और काला नमक लगा के खाएँगे और एक नंबर के लगते हैं भाई, टेस्टी-टेस्टी और बिल्कुल भाई। भून तो मैंने दी थी लेकिन है ना नमक और नींबू ना हमारे वकील साहब लगा रहे थे, वो बोल रहे थे, "तू थोड़ा कम लगाती है, मैं अपने आप ही लगा लूँगा।" तो उसके बाद वही मैं कर रही थी फिर पकोड़े बनाने की तैयारी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू और प्याज के पकोड़े, तो उसके लिए मैंने बेसन को घोल दिया है और उसमें कुछ जो बेसिक से मसाले होते हैं वो डाल दिए और थोड़ा-सा साबुत धनिया है ना, वो अच्छे से ओखली में कूट लिया है और उसका फ्लेवर ना बड़ा ज़बरदस्त लगता है भाई मुझे पकोड़ों में, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और बस छोटे-मोटे जो मसाले होते हैं, जो बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और भई लहसुन और मिर्च का मैंने पेस्ट बना ही लिया था, तो वो भी ऐड कर दिया है और भई इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। बेसन थोड़ा भई फूलता भी है और पानी अब्ज़ॉर्ब भी करता है, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया था। तो उसके लिए अब बनाएँगे गरमा-गरम पकोड़े और मेरा तेल भी बढ़िया एकदम गरम हो चुका है। तो एक तरफ मैंने आलू काट के रखे हैं और एक तरफ बेसन का बैटर बना लिया है, नहीं तो वही अगर इसी में डाल देंगे ना आलू, तो आलू ना पानी छोड़ देते हैं और बिल्कुल पतला-पतला हो जाता है। आप चाहे कितना ही गाढ़ा बना लो उस बैटर को, लेकिन फिर वही आलू है ना, पानी छोड़ते ही हैं और उससे वही दिक्कत होती है और वही बैटर नहीं एकदम पतला-पतला सा और अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अलग ही अलग रखें ना तो वो अच्छा रहता है। और देखिए मेरे पकोड़े भी एक एक जो एक बैच था मेरा, वो तैयार हो चुका है। बढ़िया एकदम फूले-फूले से क्रिस्पी-क्रिस्पी अच्छे वाले वो बने थे भई पकोड़े। और भाई इस मौसम में तो पकोड़े और चाय मिल जाए तो क्या ही बोले भई, मज़ा ही आ जाता है। तो ये मैंने पकोड़े बना दिए, एक बैच तो तैयार होता है और भई एक बैच तो ना जो बनाते हैं पहले वाला बैच, वो तो भई ऐसे ही चखने-चखने में बँटने में खत्म हो जाता है। उसकी तो कोई गिनती मत करो कि हाँ, हमने बनाया भी है, क्योंकि भई सब 1-1, 2-2 चखते हैं ना तो उसी में खत्म हो जाता है। तो उसके बाद मेरा दूसरा वो कर रही हूँ, दूसरा घान उतार रही हूँ भई अब और एक-एक करके ऐसे ही डालूँगी, तो इससे है ना अच्छे से वो हो जाएँगे बढ़िया से फूले-फूले से। और भई पता नहीं क्यों अब की बार ना पकोड़े ना ज़्यादा तेल अब्ज़ॉर्ब किया था, उससे ना बिल्कुल इतना मज़ा सा नहीं आया भई, पता नहीं क्यों क्या हुआ? बैटर में कोई कमी हो गई या मेरे से आँच कम थी, पता नहीं क्या हुआ? लेकिन है ना पकौड़ों ने तेल ज़्यादा पी लिया भई और उससे ना थोड़े से वो लग रहे थे। वैसे तो अच्छे थे, बस तेल की वज़ह से थोड़ा वो हो रखा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट लगा दी है बच्चों के लिए और मेरे पकौड़े हो गए तैयार और सॉस रख दी है। और भई चटनी बनानी चाह रही थी मैं हरी वाली, लेकिन वही ना फिर हरा धनिया था नहीं, तो इस वज़ह से मैंने वो आइडिया स्किप कर दिया। यहाँ पे मैंने दे दी है बच्चों को और मैं इससे पूछ रही थी आयल कैसे लग रहे हैं बाबू? तो ये बोल रहा मम्मी मस्त लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए अभी भी पट्टी बंधी हुई है मेरे बेटे के हाथ पे, कल बदलवाई थी, नहीं आज ही बदलवा के आए थे मतलब, तो वो बंधी हुई थी और भई वो है ना बस एक अगर हमारी एक उँगली में भी कुछ हो जाए ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो भई ये अब दूसरा दिन है और दूसरे दिन मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, कर लिए हैं मतलब। तो आज मेरे को ना थोड़ा ड्रेसिंग का मेकओवर करना था। भई कई दिनों से क्या कई महीनों से फैला हुआ था और बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही थी। मैं सोच रही थी कि चलो फैला रहने दो, जब सफाई करूँगी ना तभी एक इकट्ठा सफाई करेंगे और इसी तरीके से करते ये और फैल गया भई और काफ़ी वो इकट्ठा हो गया था इसमें। तो मैंने सारे आज मैंने सोच लिया कुछ भी हो जाए आज तो भई इसका मेरे को करना ही है। तो मैंने सारा ड्रेसिंग पूरा अच्छे से खाली कर दिया है भई और भई इतना सामान निकला तो मैं तो हैरत हो गई थी भई। ये सामान कहाँ एडजस्ट हो रखा था, तो मैंने धीरे-धीरे सारे सामान निकाल रही थी। पूरे मतलब एक-एक दराज अच्छे से खाली कर रही थी। अब पूरा ड्रेसिंग तो भई एकदम से खाली नहीं करूँगी, अगर पूरा ड्रेसिंग खाली कर दिया ना एकदम से, तो वो ना कन्फ्यूज़न सा हो जाएगा कि कौन से खाने में कौन-सी चीज़ थी, तो थोड़ा-सा वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ़
ऊपर के पहले 2 खाने खाली करूँगी, नहीं तो ना फिर भई पूरा बेड, पूरा कमरा इतना सामान से भर जाएगा, क्यों काफ़ी सामान था भई। ये 2 खाने साफ करने में, मतलब इनका सामान निकालने में पूरे जो हमारा अलमारी का पूरा एरिया वो और बेड का आगे का ये सारा भर गया था, इतने ही सामान में। मतलब 2 खाने खाली करने में, और पूरा ही करती तो भई पता नहीं सामान कहाँ ही समाता ये। तो ऊपर मैंने चूड़ी वगैरह रख रखी है, ऊपर मेरे ना चूड़ी हैं, जितनी भी सा चूड़ी होती है ना वो सारी ऊपर है, क्योंकि वो रोज़-रोज़ तो इस्तेमाल होती नहीं। महीने में 6 महीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तो वही मैंने ऊपर ही रख रखा है, और वैसे भी ना नीचे खड़े होके ना ऊपर हाथ जाता नहीं है, तो उसके लिए कुर्सी लगानी पड़ती है तब ऊपर जाता है। तो इसलिए मैंने जो बहुत कम मतलब इस्तेमाल होने वाला सामान है ना, वो मैंने ऊपर के दराजों में ही रख रखा है, और जो मेरी डेली यूज़ का और जिसकी इस्तेमाल होता रहता है ना, वो नीचे वाले दराजों में रख रखा है। तो इसलिए मैंने सारी चूड़ी जितनी भी मेरे पास थी ना, जितने चूड़ियों के सेट थे, चूड़ियों की डब्बी थी, वो सारी मैंने ऊपर ही रख रखी हैं अच्छे से। और वहीं भई पूरा वो ना जो ऊपर का पूरा खाना ना होता है ना, वो पूरा चूड़ियों से भरा हुआ था, और जो भई वो बैंगल के स्टैंड से बोलते हैं रोड, मतलब रोड सी होती है, वो भी चूड़ियों से भरी हुई थी। तो इसमें कितनी सारी चूड़ियाँ तो ऐसी हैं जो मेरे को पता ही नहीं मेरे पास रखी है और मैं भूल भी गई। तो वो सारी मतलब रिटायर सी हो रखी थी, तो मैंने सब हटा दिए भई। आज तो मैंने पूरे ड्रेसिंग को खाली कर दिया बढ़िया वाला, और जितना भी सामान एक्स्ट्रा था वो सारा ही हटा दिया। ये होता ये है ना कि हम सोचते रहते हैं कि भई ये सामान भी हमारे काम का है, वो सामान भी हमारे काम का है। आज काम नहीं आएगा तो कल काम आएगा, कल काम नहीं आया तो परसों काम आएगा। ऐसे सोचते-सोचते ना भई वो सामान ना इतना इकट्ठा हो जाता है, और उसका इस्तेमाल कभी होता ही नहीं। मेरे साथ तो भई ऐसा ही होता है, मैं ये सोच के रखूँगी ना कि मेरे को ये सामान काम आ जाएगा, लेकिन वो सामान ना कभी काम ही नहीं आता, वो ऐसे अनयूज़ पड़ा ही रहता है, और ऐसे इकट्ठा होते-होते ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वही, और फिर यही हाल मेरे ड्रेसिंग का भी हुआ, इकट्ठा करते-करते सामान इतना ज़्यादा हो गया था, पूरा ड्रेसिंग खचाखच भर गया था। तो वही मैंने सारी चूड़ियाँ वगैरह खाली करनी है, तो इन पे ना मैंने हल्का-हल्का सा कपड़ा मार दिया डब्बियों पे। भाई देखो, बेशक ड्रेसिंग बंद रहता है हर टाइम, खुलता नहीं है, लेकिन वो ये ना धूल-मिट्टी तो भई अपनी जगह कहीं न कहीं से बना ही लेती है। जहाँ कहीं भी जगह नहीं होगी ना, वहाँ भी धूल ऐसे घुस जाती है, क्या ही बोले। तो मैंने सारे डब्बियों को अच्छे से मतलब सूखा कपड़ा मार-मार के पूरे डब्बों को अच्छे से साफ कर लिया, और चेक भी कर रही थी कि काफ़ी कौन-कौन सी चूड़ियाँ ठीक है, कौन-सी रिटायर करनी है और कौन-सी नहीं है, कौन-सी पुरानी है। तो मैं देख भी रही थी, और 1-2 डब्बी मैंने निकाली हुई थी कि मैं कल पहनूँगी, और भई इसीलिए मैंने वो अलग रख दी थी। पर वो ये ना जो हम सोचते हैं ना भई वो होता नहीं है। मैं फिर है ना फिर भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं चूड़ियाँ बदलूँगी और दूसरी वाली पहनूँगी, इससे मेरा मन भर गया। लेकिन फिर भूल जाती हूँ मैं, दिमाग से बिल्कुल ही उतर जाता है, बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता, और इसीलिए चूड़ियाँ इतनी इकट्ठी हो रखी है ना। भई कुछ तो मेरी खरीदी हुई है, कुछ है ना मेरी बहन की दुकान थी, उसने कॉस्मेटिक की दुकान कर रखी थी, तो उसपे ना काफ़ी सारी चूड़ियाँ बची हुई थी, तो उसने भी मेरे को काफ़ी सारी चूड़ियाँ दी थी। तो वो भी हैं, कुछ तो मैंने पहन-पहन के ही रिटायर कर दी हैं, और कुछ रखी भी हैं, तो इस वज़ह से कई काफ़ी डब्बियाँ हो गई हैं। तो उसकी दुकान उसने बंद कर दी, अब नहीं है, अब बंद कर दी है, अब उसका अपना ही मतलब अपना अच्छा वाला काम चल गया, तो वो उसी में लगी हुई है, तो ये हटा दिया उसने। मैं यहाँ पे चूड़ियाँ दिखा रही थी ना, ये कलर है ना, वैसे दिखने में ठीक लगता है, ये फिरोज़ी है, बिल्कुल डार्क फिरोज़ी, थोड़ा भड़कीला सा कलर लगता है। वैसे पहनोगे नहीं ना तो ऐसा लगेगा अजीब-सा कलर, जब पहन लेते हैं ना, फिर ठीक-ठाक सा लगता है। और भई जब कोई चीज़ होती है ना हम मिडिल क्लास फैमिली के पास, तो हम सोचते हैं भई इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। चाहे इसका 1-2 दिन इस्तेमाल करें उसके बाद इसको फेंक दें, लेकिन पर इस्तेमाल करेंगे ज़रूर भई। ये हमारी सोच होती है भई मिडिल क्लास वालों की। भई मेरी तो है। अब आप लोगों की बताइए किस-किस की भी ऐसी सोच है, ये देखिए। मैंने ऊपर के खानों में तो भई साथ के साथ सारा सामान लगा दिया था, और ये भई एक वाले मतलब एक दराज का सामान है, इतना सारा था ये सामान, पूरा अलमारी के वहाँ पे भर गया था, और इधर भर गया था। अब आप सोचिए अगर मैं सारा ड्रेसिंग एकदम से खाली करती तो उसकी जगह ही नहीं मिलती, भई मैं कहाँ रखती? तो भई यही होता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा गंदा हो गया था,
वैसे तो गंदा क्या होगा, बस वो ये ना बच्चे तेल फैला देते हैं, तेल के निशान पड़ते हैं, वैसे तो इतना कुछ होता नहीं, बस तेल-तेल के निशान होते हैं, दोनों दराज पे, ऊपर वाली शेल्फ भी और नीचे वाली शेल्फ पे भी, वो बस तेल-तेल के निशान होते, चिकना-चिकने हो गए थे, तो मैंने सारे अच्छे से पोंछ दिए। और भई जब ये हमारी अलमारी बनी थी ना, तो उन्होंने जो मास्किंग टेप लगाई थी ना, मैंने बहुत ज़ोर लगाया भई, ये तब छूटी भी नहीं थी और बिल्कुल लगी रही और अभी भी नहीं छूटती भई। और जब छुटाओगे ना तो बिल्कुल अजीब-सी चिपचिपाहट सी अलग से हो जाती है, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैं वही ना ना छूट रही तो ना छूटे, भाड़ में जाने दो, कौन-सी दिखेगी इसके ऊपर, वैसे भी हमें रैक्सीन बिछानी है। और ये वाली रैक्सीन ना जो मैंने इस पे बिछाई है, ये मेरी काफ़ी पुरानी है, ये मैं किचन में बिछाती थी, तो ये काफ़ी मतलब कई साल पुरानी है, तो अब किचन में तो मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा इसे फेंकना ही क्या है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने उसके सारे ना मेज़रमेंट लेके अपने शेल्फ़ के जितने हमारे ड्रेसिंग में शेल्फ़ थी, उसका अच्छे से मेज़रमेंट लेके, उसके हिसाब से मैंने सारी उसके अंदर बिछा दी है पूरे शेल्फ़ पे और फटाफट से लगाएँगे अब उसका सामान। ओ भई! इस काम को करने में ना ये लग तो रहा था मेरे को कि मैं सिर्फ़ 1 घंटे में कर लूँगी, 1 घंटा भी ज़्यादा है भई। जब मैंने इसको फैलाया ना, मैं क्या ही बताऊँ, 10 बजे से सुबह सुबह 10 बजे लगी थी मैं इस काम में और मेरे को ये डेढ़ बज गया था, क्योंकि बीच में ना फिर ये खाना भी बनाना था ना, तो खाना भी बनाया और फिर कोई आ भी गया था, मतलब एक मेरी जेठानी आ गई थी, गई तो उनको भी चाय बना वगैरह दी। और भई ऐसे कोई आता ना तो बैठे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता, तो फिर मेरे ना कई कंघे भी रिटायर हो चुके थे, मतलब उनके जो दाँत थे ना वो टूट गए थे, तो मैंने सारे रिटायर कर दिए। आज मैंने सब रिटायर कर दिया जो पुराना माल था, तो मैं जो विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी ना कंघों का सेट, तो वो मैंने निकाल लिया और उसे रख दिया है। और भई अच्छा भी लग रहा था और ये देखिए कितना सारा वेस्ट, इतना सारा कबाड़ा निकला भई। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। और भई यही था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए मेरा फाइनल, मेरा ड्रेसिंग का पूरा लुक चेंज हो गया और भई इतना खाली-खाली लग रहा है ना, ये इतना खचाखच भरा हुआ था ज़बरदस्त और अब इतना खाली-खाली लग रहा है ना कि बिल्कुल खाली है। अब इसमें इतना सामान रखने का स्पेस हो चुका है कि आप कितना भी सामान रख लो। तो भई चलिए मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।